दो ब्लास्ट, 2 घंटे में 2 ब्लास्ट, एक इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, एक वहां पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, पंजाब का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है। पंजाब के दो सबसे बड़े शहरों पे इतना बड़ा धमाका, ये क्या बताता है? ये बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। भगवंत मान जो हैं राघव चड्ढा के साथ लड़े हुए हैं। राघव चड्ढा ने बोला कि पंजाब की पुलिस खाली पंजाब में है, उनके पास एक स्टेट है। बीजेपी के पास अब तो 22 स्टेट हो गए, तो 22 स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर है। तो भगवंत मान ने बोला कि तुम हमको धमका रहे हसी, तुम हमको धमका रहे हो, हमको धमकाओ नहीं, तुम नहीं जानते हो पंजाबियों को। पंजाब में इलेक्शंस अगले साल हैं, आम आदमी पार्टी की नैया डोल रही है, बीजेपी भयानक पॉलिटिकल मशीनरी है, एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। राघव चड्ढा हो सकता है सीएम फेस बने, बट उससे पहले यह हुआ। अब क्या इसमें बड़ी पिक्चर है? क्या ये एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड अटैक है? क्या ये जो ब्लास्ट हुआ है, पॉसिबल एंगल्स की हम बात करेंगे, एक एक चीज की बात करेंगे। बताया जा रहा है कि खालिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक बंदे ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। 2 व्हीलर बेचो ना, बहुत ही सोच समझ के बेचो गुरु। 22 साल के गुरप्रीत सिंह के नाम पे ये स्कूटर रजिस्टर्ड थी। पता चला कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, उठा के ले गए तुमको और पूरे परिवार को। ध्यान दो। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो मैंने पंजाब की चीजें बताई ना, ये सब एक बहुत बड़े पावर डायनेमिक्स का हिस्सा है, जिसकी क्लास हम कल शुरू कर रहे हैं कि कैसे आप पावर को समझ सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे। आखिरी के 2 दिन बचे हैं दोस्तों, कल रात 8 बजे से क्लास होगी। आज एक टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे नोट्स नीचे गिर गए, ओह फोन पे नोट्स बनाता हूं मैं। तो हुआ क्या, देखिए दोनों शहरों के शुरू करते हैं। 2 शहर हैं यहाँ पे, ठीक है। एक है जलंधर, दूसरा है अमृतसर। अब हम सबको पता है कि ये जो 2 शहर हैं, मतलब अमृतसर तो पंजाब क्या पूरे भारत की शान है, गोल्डन टेम्पल है। चलो मुझे बताओ, कौन से सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और थोड़ा यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो। तो स्कूटर जो है कि स्कूटर बाहर पार्क था, कहां पे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, ठीक है। जहां पे भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स रहेंगे वहां पे BSF रहेगी, याद रखिए, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि इंडियन आर्मी सब कुछ देखती है, ऐसा नहीं है। आपने CAPF का नाम सुना है? ज़्यादातर जगह आपको वही मिलेंगे। इंडियन आर्मी तो सीधा सफाया करने आती है। तो यहाँ पे कि स्कूटर जो है वो एकदम से एक्सप्लोड हुआ, और BSF के हेडक्वार्टर्स के पास, एकदम पास में। स्कूटर एक डिलीवरी वर्कर का था, वो पार्क करके चला गया था, वो भी इंजर्ड हुआ। ही वॉज ऑल्सो इंजर्ड इन द ब्लास्ट। अब 3-4 चीज़ें हैं। जो जालंधर में ब्लास्ट हुआ, जालंधर से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता है, राइट। बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज आपको यहीं पे ही मिलेंगे। तो ये स्कूटर जो ब्लास्ट हुआ है, देयर आर 2 and 3 पॉसिबिलिटीज। द फर्स्ट वन इज कि माइट बी यहाँ पे कुछ डिवाइस प्लांट किया होगा स्कूटर के अंदर, और जैसे ही वो आया फट गया, ठीक है। दूसरा, बाहर से कुछ फेंका गया है, और ये बताया जा रहा है जो वहां पे चश्मदीद है कि बाहर से कुछ फेंका गया था, ग्रेनेड था, कुछ तो फेंका गया था, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। पुलिस तुरंत आ गई, फॉरेंसिक टीम तुरंत आ गई, ठीक है। और कल रात 8 बजे हुआ ये। देन सेकेंड इज अमृतसर। अमृतसर को थोड़ी देर बाद हुआ, 2 घंटे के अंदर। मतलब ब्लास्ट देखिए क्या होता है ना कि ये चेन है। जैसे मुंबई 1993 जब ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी? वो तड़ातड़ ब्लास्ट होते रहे थे और पता नहीं लगा पाए थे। इससे पहले पुलिस पता लगा पाती, एक दूसरी जगह ब्लास्ट हो जा रहा था। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। हालांकि तब से लेकर अभी तक भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तबाही मचा डाली है, बैंड बजा दी है सबकी, है ना। लेकिन फिर भी दोस्तों डर तो है ही। तो स्टेट पूरा अलर्ट पर चला गया, पूरा स्टेट, पूरा पंजाब अलर्ट पर था कि कहां कहां और ब्लास्ट हो सकते हैं। सो अमृतसर में आर्मी कैंटोनमेंट एरिया, जो खासा एरिया है ना, वहां पे ब्लास्ट होता है। अब अगेन कुछ एक्सप्लोसिव ऑब्जेक्ट, यहां कोई स्कूटर नहीं थी, बाउंड्री पर फेंका गया, ठीक है। कोई एक्सप्लोसिव ऑब्जेक्ट, कुछ IED हो सकता है या फिर ग्रेनेड हो सकता है, फेंका गया है यहां पे और एकदम से ब्लास्ट हुआ। दोनों जगह कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं की हुई है। घायल हुए हैं लोग, ठीक है, जो स्कूटर ब्लास्ट में था। कैजुअलिटी नहीं हुई है, भगवान की दया रही, राइट। सो आर्मी कैंटोनमेंट इज इक्वल टू हाई मिलिट्री जोन, मतलब ये एक बहुत ही
बड़ा एरिया है। मैंने क्या बताया कि अमृतसर क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास है और इसीलिए ये थोड़ा सा चिंताजनक है। टारगेट सिलेक्शन रैंडम नहीं है दोस्तों। आपको पहली चीज समझनी है, जो टारगेट सिलेक्शन है दैट इज नॉट रैंडम। अब देखिए, इसमें वैसे तो खालिस्तानी एंगल प्रूव किया जा रहा है, खालिस्तान की बैंड बजी है। दलजीत दोसांझ का आपने शो देखा, बहुत वीडियो वायरल हुआ कि खालिस्तानी झंडे लहराए जा रहे थे। दलजीत दोसांझ ने बोला कि चलो बाहर निकलो। दूसरा, कनाडा ने भी एक्सट्रीम स्टेप लिया है, ठीक है, खालिस्तान को लेकर उनको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में डाल दिया। तो एक तरीके से भारत प्रेशर बना रहा है। हालांकि हम कह नहीं सकते, देखिए जहाँ खालिस्तान है वहाँ पाकिस्तान एंगल तो इन्वॉल्व है। अब बड़ी बात यह है ना कि ये जो खालिस्तानी, क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ये क्या नाम है इसका, लॉरेंस बिश्नोई का। तो अभी मैं आदित्य कौल का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो ये बता रहे थे कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई हैं, उनके नाम पे बहुत लोग फिरौती मांगते हैं। तो हो सकता है कि एक्चुअल में खालिस्तानी इन्वॉल्व ना हो, उनके नाम पे कोई ये कर रहा हो। लेकिन दोस्तों जो भी है, खालिस्तानी इन्वॉल्व हो ना हो, इवेंट तो हुआ है, इंसिडेंट तो हुआ है। तो सबसे बड़ी बात, जो दोनों ही लोकेशन थी वो पैरा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी। मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे है और हाई सिक्योरिटी जोन है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, ये सिंबॉलिक हो सकता है, सिंबॉलिक टारगेटिंग है कि देख लो हम आएंगे। सेकेंड, टाइमिंग। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों ब्लास्ट जो है वो 2-3 घंटे के अंदर हुए, दोनों ब्लास्ट। एक रात 8 बजे हुआ, दूसरा लगभग 10 बजे के आसपास हुआ रात में, और क्विक सक्सेशन में हुए। अब जब ऐसा होता है, कोऑर्डिनेशन की पॉसिबिलिटी कि यहां पे आतंकवादी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर गए हों, ठीक है। तीसरा, आईईडी एंगल। आमतौर पे ग्रेनेड तो पुराना हो गया, आप बच नहीं सकते। बेसिकली ये जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं ना, इसी पर ही सारा जो है वो खेल टिका रहता है। सो एक तरीके से आईईडी एंगल की भी जांच हो रही है। चौथा, खालिस्तानी ग्रुप क्लेम कि जो खालिस्तान है ना यहाँ पे, कि हमने ये ब्लास्ट करवाया, खालिस्तानी लिबरेशन ग्रुप, हम बना लेंगे नया खालिस्तान। तो इसकी भी जांच हो रही है, क्योंकि क्लेम इन्होंने ही किया है, राइट। अब एजेंसीज क्या कह रही हैं भाई? सबसे पहले द स्टेप 1 इज हाई अलर्ट पर रखो। अलर्ट का मतलब यही होता है कि आप मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करिए, लोगों को बताइए ताकि लोग थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर हों। जो हाई स्पॉट, जो ज़्यादा रिस्क वाले एरियाज़ हैं, उनको सबसे पहले सिक्योर करिए और एंगल्स की जांच करिए, कहाँ कहाँ और ब्लास्ट हो सकते हैं, वहाँ पे जाइए। सो डिप्लॉयमेंट तुरंत होता है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का, कि कल को कहीं पे भी खबर मिले कि यहाँ पे बम है तो वहाँ हम पहुँच सके। फॉरेंसिक टीम्स हेलीकॉप्टर से पहुँच सकती है, इतनी तेज़ी से डिस्पैच होता है। इंटेलिजेंस यूनिट सारे के सारे इस समय आपको पंजाब में मिलेंगे। सीसीटीवी को एनालाइज किया जा रहा है, प्लस इंटरोगेशन की जा रही है, क्योंकि भाई स्कूटर ओनर है, उनको पकड़ा गया, किसको बेची थी। मैं बता तो रहा हूँ भाई, भारत में बहुत धांधली होती है, ये कार स्कूटी बेचते हो बहुत ज़्यादा सतर्क रहो। एक्सप्लोसिव डिवाइस को चेक किया जा रहा है, एंट्री मेथड को चेक किया जा रहा है, नेटवर्क लिमिट्स कहाँ कहाँ से ये हो सकता है इसको देखा जा रहा है, ठीक है। बट 3-4 अनआंसर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहली बात कि क्या ये कोऑर्डिनेटेड टेरर एक्टिविटी थी, क्या इसमें आतंकवादी इन्वॉल्व था, क्या इसमें पाकिस्तानी एंगल था। दूसरा सवाल जो है, एक्सप्लोसिव इतने सेंसिटिव जोन्स पर कैसे आ गए। देखिए मेरा ये मानना है, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि भारत में और ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए भारत में लोग बहुत सतर्क हैं, बट कहीं ना कहीं भारत में ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे सिक्योरिटी ऐसी है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मैं रेलवे स्टेशंस की बात करूँगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्कता की ज़रूरत है। ये इनसाइड हेल्प है या फिर एक्सटर्नल ब्रीच है, ये भी देखना पड़ेगा। क्या किसी अंदरूनी आदमी ने मदद की? आमतौर पे इस केस में ऐसा होता है कि कोई अंदर का इन्वॉल्व होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद कोई लार्ज नेटवर्क है, ये भी देखना पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोई मेजर कैजुअलिटी नहीं हुई है, डैमेज बहुत ही लिमिटेड है। स्कूटर फटा है, फटना ही था उसे, दीवार जो है वो गिरी है, बट सिंबॉलिक इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बीएसएफ के पास हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हुआ है, राइट। तो इन चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, जो टारगेट सिलेक्शन है और जो पैटर्न है, ये साफ साफ एक चीज़ बता रहा है कि देखिए इसमें पाकिस्तानी एंगल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। इंडियन आर्मी फ्रंट फुट पर खेल रही है और पाकिस्तान पूरी तरीके से इसको डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर वापस नॉर्मलाइज हो रहा है। याद रखिएगा कि भारत को हमेशा ये आतंकवाद का खतरा रहेगा, भारत इससे बच नहीं सकता जब तक पाकिस्तान है। मुल्ला मुनीर जो है वो सारे आतंकवादियों को पाल रहा है, आतंकवादियों का गढ़ है।
वो पूरा आतंकवादियों का लीडर है, अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है, तो बिल्कुल पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की फिराक में है। पहलगांव जैसा हमला या जो फेल हुआ था 9/11, ठीक है ना, जो रेड फोर्ट ब्लास्ट था, वो एक फेल्ड अटैक था, उस तरीके की हमला करने की फिराक में है। ठीक है, तो ये है। अब देखना पड़ेगा, अभी जांच हो रही है, क्या एंगल है, जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। और अभी एक और पैटर्न सामने आया है कि बहुत सारे आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है ना। आपने देखा कि तमिलनाडु से 12-13 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, कुछ स्लीपर सेल्स और गिरफ्तार हुए। तो ये इस समय जो है हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, वो एकदम फ्रंट फुट पे काम कर रही हैं, धर पकड़ कर रही हैं। ठीक है, तो देखेंगे। बाकी साइकोलॉजी ऑफ पावर ये बहुत ही शानदार कोर्स है, इसको आप अवेल करें। कल से क्लास शुरू होगी। थैंक यू सो मच।